बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें एफएससी फर्स्ट ईयर का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 को। हमारे पास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2। हमने साबित करना है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है वो किसके बराबर है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। देखिए जरा सेक्टर को मैं आपको बताने की कोशिश करूं। ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये फासला भी रेडियस है और ये फासला भी रेडियस है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक मुकम्मल सर्कल है और मैंने उसमें से कुछ हिस्से को मैंने चूज कर लिया, जिसको मैंने नाम बोल दिया ए ओ बी। अब आप देखें ये इसका है, क्या है, सेक्टर है ए ओ बी। इस इतने बड़े से सर्कल में से मैंने एक मखसूस सा पार्ट ले लिया। जो हमारे पास ये मखसूस सा पार्ट है ये कहलाता है सेक्टर। और जो सेक्टर का एंगल है वो क्या है, सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा। और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर। अगर आप गौर करें इस मुकम्मल सर्कल का एरिया भी आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो सर्कल है, अगर ये इसका रेडियस क्या है, आर है, तो आपने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इस जो क्योंकि सर्कल क्लोज्ड है तो इसका जो सर्कुलर एंगल होता है, सर्कुलर एंगल वो क्या होता है, 2 पाई। देखिए ये मुकम्मल जो आपके पास एंगल है क्या है, 2 पाई। अगर आप सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसको हम मुहीत बोलते हैं, क्या होता है, 2 पाई आर। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनता है, ए ओ बी। ए ओ बी को मैंने फाइंड करना है। यह मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि मैं इस एरिया, ये देखो ये वाला मैंने एरिया फाइंड करना है जिसको मैंने शेयर कर दिया है। अब देखिए इस एरिया ऑफ सेक्टर की मैं रेशियो लूंगा इस पूरे सर्कल के एरिया के। मुझे इस मुकम्मल सर्कल का एरिया पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास ये जो सेंटर है, जो सेक्टर है, इसका जो एंगल है वो थीटा है। और मुझे इस मुकम्मल सर्कल का जो एंगल है वो भी मुझे मालूम है, क्या होता है, 2 पाई। तो मैं क्या करूंगा, दो एंगल्स की रेशो आपस में लूंगा और दो एरिया के रेशो आपस में मैं कायम करूंगा। तो वहां से जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा, प्रूफ। लिखें, लेट O be the center of a circle and R be the radius and theta be the central angle of a circle. We know that हम रेशियो कैम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। देखिए ये वाला एरिया सेक्टर ए ओ बी की मैं रेशियो कैम करूंगा पूरे सर्कल के एरिया के साथ। रेशियो एरिया ऑफ अ सर्कल बराबर होगा, देखिए पहले मैंने लिया एरिया ऑफ सेक्टर, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर का एंगल आएगा वो क्या है, थीटा। बाद में मैंने रेशियो की कैम की है एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए जब एरिया ऑफ सर्कल है तो सर्कल का जो मुकम्मल थीटा है वो क्या है, 2 पाई। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एरिया के साथ रेशियो डिफाइन की और एंगल के साथ रेशियो दी। तो देखें एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी
रेशो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा रेशो टू पाई। तो लिखें इसको, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ओवर, रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। इसको तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड था एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, वो हमारे पास क्या गया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे तरीके से देखना आपने। ए रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50-100 मीटर। हमारे पास जो ट्रेन है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, उसका जो रेडियस है वो 50-100 मीटर है। ये ट्रेन की मूवमेंट है, ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, उसका जो रेडियस है वो 500 मीटर है। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो रेडियस का यूनिट है वो मीटर में है, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है। आगे लिखा हुआ है थ्रू व्हाट एंगल विल बी टर्न इन 10 सेकेंड। तो टाइम हमें क्या दिएगा, 10 सेकेंड। कहता है कि 10 सेकेंड के बाद जब ट्रेन चलेगी, यानी मूव करेगी, तो आपने उसका क्या फाइंड करना है, एंगल। तो अब आप नोट करें बाकी तरफ, पहले हम स्पीड को चेंज करते हैं, इसको यूनिट को, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 हमारे पास सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास अब जो यूनिट बन गया वो मीटर पर सेकंड। इसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी 250/3 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम s निकालेंगे। s हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू VT। आपने पढ़ा हुआ है कि s क्या, डिस्टेंस v, वेलोसिटी, और t क्या है, सेकंड, टाइम। हमारे पास s इज इक्वल टू v की वैल्यू 250/3, टाइम हमारे पास क्या है, 10 सेकंड। इसको जरा कैंसिल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास कैंसिल, और जिसको करें आप 3 पे 12 आएगा, इसको 3 पे 10, और इसको आगे कैंसिल करें 2 पे 6 और 2 पे 5, और आगे इसको 2 पे 5 और 2 पे 3। तो बेटा ये आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह यहाँ पुट करें s इज इक्वल टू VT, v की वैल्यू 25/3, टाइम क्या है 10 सेकेंड। तो s हमारे पास आएगा 250/3। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पास l है, ये किसको शो करती है, आर्क लेंथ को, जिसको हम l भी लिख सकते हैं 250/3 मीटर। तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो देखें हमें L गिवन है, क्या है 250/3, और R हमारे पास क्या है 500 इंटू थीटा। इसको डिवाइड करें, 250/3 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू थीटा। इसको कैंसिल कर दें, क्या आ गया 2। तो थीटा हमारे पास आ गया 1/6 रेडियन के। तो जो थीटा है
उसकी हम मेजरमेंट हमेशा रेडियन में लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। देखिए इसका सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब है कि हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। रेडियस हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर और हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री है। देखिए जब हमने थ्योरम प्रूव किया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो थीटा है उसकी मेजरमेंट हम हमेशा किस में लेंगे, रेडियन में। तो आपका काम है कि थीटे को आप चेंज करें रेडियन में। तो आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन के। इसको चेंज करें रेडियन में, 45 मल्टीप्लाई π/180 यह आ जाएगा π/4 रेडियन। तो फार्मूला यूज करें L = r थीटा। तो हमारे पास L हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू हमारे पास है 40, थीटा की वैल्यू है π/4। इसको कैंसिल करें, यह आएगा हमारे पास 7/2 तो L = 7/2 की वैल्यू क्या है 3.1416। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो L हमारे पास आ जाएगा 11। अब मैंने बताया था कि क्योंकि L और R हमारे पास क्या है, लेंथ है हमारे पास, जो यूनिट R का होगा वही यूनिट L का होगा। तो L हमारे पास क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मुकम्मल था चैप्टर नंबर 9 जो हमने डिस्कस किया।